हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मलबार गोल्ड वालों के तरफ से हमारे पास आ गया था गिफ्ट। एज़ यूजुअल हमेशा जो आता है गिफ्ट वही गोल्ड नहीं, हमारा क्या है उनके खजूरा आते। ऐसे गोल्ड आ गया तो फिर हो गया, कहानी ख़त्म हो जाती, उन लोगों पापर हो जाते और हम लोगों ज़कात दे सकना ना मर जाना, इतना तब अल्लाह का गोल्ड आ गया था। चलिए यहाँ पर मैं दिखा रही थी आज डब्बा कुछ अलग सा है इस बार। गए बार डब्बा थोड़ा सा बड़ा था, इस बार थोड़ा सा डब्बा छोटा हो गया बॉक्स। चलिए क्या है पूरा कैलोरीज के हिसाब से पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरा डाल के लो। इस बार दिए थे कुछ मेजोल डेट्स अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से एक दो ऐसा निकल जाते, वो उसका कुछ प्रॉब्लम क्या बोलते हैं उसका कुछ इलाज भी नहीं था, क्यों बोले तो आ जाते एक बार खजूरम। बट माशाल्लाह बहुत अच्छे थे खजूरम बहुत। मैं दिखाऊंगी ओपन करके जो भी। ऐसा क्यों देते बोले तो हमेशा हम लोग पहले से हम लोग इनके पास ही ले रहे थे, इनके कस्टमर्स है तो फर्स्ट बहुत सालों से हमारे पास ऐसे इनके गिफ्ट्स आते रहते क्या है रमज़ान रमज़ान को ऐसे हमारे पास इनके ये जो खजूरा का बॉक्स रहता ना, ये ऐसा जो कस्टमर्स रहते। और हम लोग मतलब समझिए अराउंड यहाँ पर जो हमारे घर के पास खरीब में था ना, तो जब से वो शॉप ओपन हुए थे जब से हम लोग उधर ही ले रहे। तो जब से वो क्या बोलते हैं इनका गिफ्ट यहाँ पर आते रहता हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने साल हो गए? शायद 10-12 साल के ऊपर ही हो गए होंगे शायद उधर, जब से हम लोग उधर ही कुछ भी लेना हो, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें भी रहते, छोटे छोटे चीज़ गोल्ड का कुछ भी है तो हम उधर ही जाके लेते। तो इसलिए क्या बोलते हैं कस्टमर जैसा हो गए, साले साल कस्टमर जैसा उनको तो कुछ ना ऐसा उनके लिस्ट उन्होंने बना के रहते हैं ना, कोई मुस्लिम्स कितने हैं, कहाँ पर है नियर बाई को लोकेलिटीज़ में, तो उन लोग ऐसा ला के दे रहे। तो आपके पास भी ऐसा आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लस पॉइंट क्या है बोलते हम लोग इनके पास गोल्ड स्कीम्स वगैरह भी डालते रहते ना, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा उनको शायद देने के लिए। चलिए इस साले साल तो आता बट एक एक बार भूल जाते कस्टम क्या है वर्कर्स, कभी कभार लाते कभी कभार। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक बार तो बहुत सारे ला के एक बार तो पूछने लग गए थे आसपास पड़ोस में मुस्लिम्स है क्या, कोई है तो दे दो। बट हमारे लोकेलिटी में तो कोई भी नहीं रहते, हम सिर्फ 2-3 लोग आज रहते, ज़्यादा नहीं रहते इधर। दूसरे मोहल्ले में ज़्यादा लोग आ रहते। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग चेक कर रहे थे, ओपन भी कर दिए यहाँ पर देखिए अच्छे माशाल्लाह। देखिए हम लोग जो लेके आए थे ना लुलु मॉल से वैसे अच्छे सेम, बट ये वाले क्वालिटी बहुत अच्छे है अभी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इससे भी हम लोग रोज़े भी बहुत क्या बोलते हैं खोल दिए बहुत दिन तक। मतलब अभी भी बाकी है, अभी भी है, बट जो लाके देते ना गिफ्ट तो इसके साथ भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार कर चुके हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े की भी थे। चलिए आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। क्या है एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इफ़्तार का रूटीन चलता रहता है इतना। अब रमज़ान का महीना सही इफ़्तार का रूटीन ही चलता, कुछ ज़्यादा चलता नहीं। और शॉपिंग का तो भूल जाओ, शॉपिंग का ए टू जेड का कुछ भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये का स्टार्ट भी नहीं हुआ हमारा शॉपिंग। देखेंगे इंशाल्लाह। अब एक नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी, नेक्स्ट वीक बोले तो मेरी बहन और अम्मी मुझे पकड़ के मार देते। अब सैटरडे के दिन या फ्राइडे के, कल जुम्मा है इंशाल्लाह हमारे क्या है अरबिक के क्लासेस थोड़े अब ऑफ होगा उस दिन तो हमारे लिए। और क्या है कल गुड फ्राइडे भी है, देखेंगे हॉलीडेज़ भी है ऑफिस को, जाने की कोशिश करेंगे। नमाज के बाद इफ्तारी उधर ही कर लेंगे, देखेंगे होगा तो जाएंगे, नहीं तो एज़ यूजुअल सैटरडे संडे तो रहता ना जाने के वास्ते। देखिए यहाँ पर डाल रहे थे अम्मी माश के वड़े तो इफ्तियार के लिए, तो वो उसका अम्मी भीगने डाल दिए थे, माश पीस दिए उसमें डाल दिए पूरे चिल्ली फ्लेक्स मिर्चियाँ नमक सब कुछ डाल के तल दे रहे थे। अब इसका कुछ ज़्यादा रेसिपी देने का नहीं, कभी कभार देते कभी कभार। देखिए अम्मी क्या है क्या बोलते हैं उसको दही बड़े बना रहे थे। एक माश का डाल रहे थे, एक चने का आटा का बोलते ना हम लोग, चने की दाल बेसन का वो वाला बना रहे थे, दो भी बना रहे थे। चलिए और क्या है अच्छे से फूल गए ना ये वाले, हाँ अच्छे से राउंड अंडे जैसे दिख रहे, बट अंडे नहीं भाई ये
आई क्या बोलते हैं, माश के वड़े हैं। चलो अब मैं आपके साथ कुछ, चलिए फ़िदिया और कफ़ारा के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी। फ़िदिया एक क्या बोलते हैं, जो लोग रोज़ा नहीं रख पाते तो उनके लिए फ़िदिया लाज़मी है, देना चाहिए। और एक रोज़ा चूक गया तो एक दिन का आप लोग फ़िदिया भी दे सकते हैं। इन द सेंस आप लोग साल भर आप लोग रोज़ा नहीं रख पाए तो आप लोग उसके टाइम आप लोग एक दिन का कफ़ारा भी दे सकते हैं। या कोई भी प्रोलॉन्ग डिसीज़ेस है, बहुत बीमार है, शदीद बीमार है, नहीं रख सकते रोज़ा रख दिए तो उनकी जान भी जा सकती, वैसे लोग हम भी फ़िदिया दे सकते हैं। नेक्स्ट आकर जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर रोज़ा रख दिए तो कुछ जान का धोखा रहता बच्चे को और उनको, तो वो लोग भी फ़िदिया देना चाहिए। फ़िदिया क्या है, मिस्किन क्या बोलते हैं, मिस्किनों को देना चाहिए। अपने अपने लोकेलिटीज़ में, एरियाज़ में कोई भी मिस्किन या पूर लोग रहते, बेवा औरत रहते, या क्या बोलते यतीम लोग रहते हैं, उन लोगों को भी आप दे सकते। क्या है, फ़िदिया देने का क्या रहता, फर्स्ट कंडीशन देखिए आप लोग, मतलब कंडीशन नहीं, कैसा देना क्या है, वैसे भी बहुत सारे वीडियोस है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मेरे जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए एक दिन आप लोग समझिए, एक दिन का रोज़ा चूक गया तो एक दिन का खाना आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे 2 वक़्त का खाना आप लोग नहीं मतलब 2 वक़्त का खाना एक आदमी को भी दे सकते, या 2 आदमी को 1 वक़्त का खाना भी दे सकते, ऐसा फ़िदिया का रहता। तो आप लोग समझिए 30 दिन रोज़े नहीं रह रहे तो 2 टाइम का खाना आप लोग, पूरा अमाउंट कितना हुआ उतना अमाउंट आप लोग एक कोई भी गरीब इंसान को, या कोई भी गरीब आदमी को भी, मतलब कोई भी गरीब फैमिलीज़ को भी जो रोज़ा रखते, हाँ उनको आप लोग दे सकते। नहीं तो आप लोग ऐसा खाना भी खिला सकते हैं। ऐसा 60, आप देखिए मल्टीपल टाइम्स, आप 2 वक़्त का खाना 30 डेज़ में 60 पीपल्स को आप लोग खाना खिला सकते हैं ऐसा। तो ये भी आप लोगों का एक फ़िदिया बन जाता, बट रोज़दार को ही, कंपलसरी रोज़दार को ही देना पड़ता। बिना जो रोज़ा नहीं रखते उनको ये नहीं देना पड़ता, जो रोज़ा रखते उनको और नेक्स्ट आके कफ़ारा क्या है, जो जानबूझकर या कोई भी अनजाने या रोज़ा टूट जाता कभी कभार, उन लोगों को भी कफ़ारा लाजमी होता। समझे कुछ भूल चक्कर खा लिए तो वो तो अल्लाह माफ़ कर देता, बट बूझ कर हम लोग कुछ गलतियाँ करते, जो रोज़े के हालत में जो नहीं काम करना चाहते वो काम हो जाता कभी कभार। या कभी कभार हम लोग तोड़ भी जाते, गुस्से में कुछ लोग रहते, गुस्से में लड़ते लड़ते शैतान के अंदर लाजमी हो जाता, गुस्से गुस्से में भी क्या बोलते हैं, रोज़ा तोड़ देते। वैसे लोगों को भी कफ़ारा लाजमी रहता। जैसे एक रोज़े के बदले 60 पीपल्स को खाना खिलाना पड़ता, 60 लोगों को। ये कफ़ारा थोड़ा ज़्यादा रहता, फ़िदिया थोड़ा सा कम रहता। चलिए यहाँ पर इतना तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश कीजिए फ़िदिये को। जो मालूम रहता ना, हम लोग बीमार है, ओल्ड पीपल्स है, उम्र वाले हैं, तो उन लोग रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो लोग तो लाजमी है तो उनको फ़िदिया देना चाहिए। तो जल्दी अदा करने की कोशिश कीजिए। अभी भी 10-15 दिन बाकी है तो आप लोग ढूंढ कर दे सकते जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं ज़कात के बारे में। ज़कात भी जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश कीजिए। ज़कात क्या है, लास्ट ईयर रमज़ान से लेकर ईयर रमज़ान तक आपके पास सेम अमाउंट का गोल्ड है। गोल्ड कितना, 7 तुलास के ऊपर आपके पास गोल्ड है, 7.5 के ऊपर आपके पास गोल्ड है, सेम टू सेम, मतलब लास्ट ईयर से ईयर तक 1 भी परसेंट आपका कम नहीं हुआ तो उतना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी है तो नो प्रॉब्लम, बट उससे ज़्यादा है तो आप लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाता, तो आप लोग ज़कात देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम कैश के तौर पर भी जितना आप लोग सेम बैंक बैलेंस में, लास्ट ईयर आपके पास समझ लीजिए 50,000 था और इस साल भी आपके पास 50,000 ही छे, उसमें कुछ पैसों का कुछ भी नहीं हुआ, उतना ही कांस्टेंट आपके पास उतने कैश के तौर पर पैसा है, तो उतना कैश के ऊपर भी आप लोगों को 50,000 के ऊपर, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, उतने पैसे के ऊपर भी आप लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाता। वो ज़कात क्या है, सेम
2.5% ऑफ द अमाउंट। समझिए आप लोग जितना पैसा है उसके ऊपर 2.5%। एग्ज़ाम्पल के तौर पर 100 रुपये के ऊपर 2 रुपीज़ 50 पैसा हो जाता है 100 रुपये के वास्ते। तो समझ लिए आप लोग जितना, आप कैसा कैलकुलेट करना, तो आप लोग समझिए आपके पास गोल्ड कितना है, 18 कैरेट्स का है या 22 कैरेट्स का है या 24 कैरेट्स का है, उसके ऊपर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता आज के रेट पर। अगर आप लोग आज ही आप लोग दे रहे तो निकाल रहे हैं ज़कात का, तो आज का रेट कैलकुलेट करके आप लोग उसको देना पड़ेगा। जितना अमाउंट पैसा हो जाता उतना तुले का उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये समझ में आएगा होगा मेरा ब्लॉग। चलो मैं चलती हूँ, आज इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।